मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मीठो नाम सीताराम सीताराम। पावन नाम सीताराम सीताराम। सीधा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। माँ भारती को प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय सिया राम। घोर संकट में पड़े हमारे प्रभु श्री राम को सहायकों की आवश्यकता आन पड़ी है, यानी सुग्रीव तथा श्री हनुमान का आगमन किष्किंधा कांड में होता है। तो फिर मिलते हैं संकट मोचन से और श्रवण करते हैं किष्किंधा कांड का। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 22वां सर्ग। वाली का सुग्रीव और अंगद से अपने मन की बात कहकर प्राणों को त्याग देना। वाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्व सांस लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी, उस वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके वाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा, सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्यंभावी बुद्धि मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था। इसीलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए, उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तात, मैं समझता हूँ हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बदा था। इसीलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैर भाव उत्पन्न हो गया। भाई, तुम आज ही यह वानरों का राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने को तैयार समझो। मैं अपने जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूं। वीर राजन, इस अवस्था में मैं जो कुछ कहूंगा वह यद्यपि करने में कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है। इसका मुंह आंसुओं से भीगा है। यह सुख में पला है और सुख भोगने के ही योग्य है। बालक होने पर भी यह मूढ़ नहीं है। यह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। वानर राज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता, सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। तारा का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय ये सदा तुम्हारे आगे रहेगा। यह बलवान तेजस्वी तरुण तारा कुमार अंगद
रणभूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को अच्छा बताए उसे संदेह रहित होकर करना। तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए। उसको न करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। सुग्रीव, मेरी यह सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अभी इसे पहन लो। वाली ने भ्रातृ स्नेह के कारण जब ऐसी बातें कहीं, तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। वाली के उस वचन से सुग्रीव का वैर भाव शांत हो गया। वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली। सुग्रीव को वह सुवर्णमयी माला देने के पश्चात वाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह के साथ कहा, बेटा, अब देश काल को समझो। कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समयानुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। महाबाहो, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। शत्रु दमन अंगद, तुम उनके शत्रुओं का साथ मत दो। जो इनके मित्र न हो उनसे भी न मिलो और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए वाली की आंखें घूमने लगीं। उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय अपने यूथपति की मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ वानर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगे। हाय, आज वानर राज वाली के स्वर्गलोक चले जाने से सारी किष्किंधापुरी सूनी हो गई। उद्यान पर्वत और वन भी सूने हो गए। वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए। जिनके महान वेग प्रताप से समस्त कानन और वन पुष्प समूहों से सदा संयुक्त बने रहते थे, आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। उन्होंने महामना महाबाहु गोलभ नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा, न दिन में बंद होता था न रात में। तदनंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलभ वाली के हाथ से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले वाली ने हम सबको अभय दान दिया था, वे ही ये हमारे स्वामी वानर राज स्वयं कैसे मार गिराए गए। उस समय वीर वानर राज वाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले वानर वहां चैन न पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती हैं, वही दशा उन वानरों की हुई। तदनंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वह वाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ।
श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। 23वां सर्ग तारा का विलाप। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा, वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। वानर राज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। वीर, साहसपूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानर राज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया है, आपके नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। प्राणनाथ, प्रधान भालू और वानर जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोकोद्गार तथा मेरी यह अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं? यही वह वीर शैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मार कर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथा को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में न दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। हाय, जो मेरे सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वे संसार से चल बसे। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। वीर, अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्र गोप नामक कीड़े के से रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। इस अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। आपकी छाती में जो बाण धसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ, आपको हृदय से लगा नहीं पाती। उस समय नील ने वाली के शरीर में धसे हुए उस बाण को निकाला, मानो पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया हो। वाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। बाण के निकाल लिए जाने पर वाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगीं, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हों। वाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था।
उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पोंछती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रु जल से सींचने लगी। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख वाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा, बेटा देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुई वैर से पार हो चुके हैं। वत्स, प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा वाली अब यमलोक को जा पहुंचे। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी मैं अंगद हूं। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ, कुमार अंगद पहले की ही भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूं। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझ पत्नी के बिना अकेले ही अवभृत स्नान कैसे कर लिया। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। दूसरों को मान देने वाले वानर राज, प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज्य लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य देव की प्रभा गिरिराज मेरु को कभी नहीं छोड़ती है। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। 24वां सर्ग। सुग्रीव का शोक मग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे समझाना। अत्यंत वेगशाली और दुस्सह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की ओर दृष्टिपात करके वाली के छोटे भाई वेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली, उनका मन खिन्न हो गया और वे भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने भृत्यों के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें धीरोदात्त नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था, तथा जो परम यशस्वी थे, वहां खड़े हुए उन श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले, नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार यह काम कर दिखाया। इस कर्म का राज्य लाभ रूप फल भी प्रत्यक्ष ही है, किंतु राजकुमार, इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया है, अतः अब मेरा मन सभी भोगों से निवृत्त हो गया। श्री राम राजा वाली के मारे जाने से ये महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही है।
सारा नगर दुख से संतप्त होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज्य में मेरा मन नहीं लगता है। इक्ष्वाकु कुल के गौरव श्री रघुनाथ जी, भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण पहले मैंने उसके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर यूथपति वाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हो रहा है। संभवतः जीवन भर यह संताप बना ही रहेगा। अपनी जातीय वृत्ति के अनुसार जैसे तैसे जीवन निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ, किंतु अपने इस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो मैं उसे अपने लिए श्रेयस्कर नहीं मानता हूँ। बुद्धिमान महात्मा वाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। श्री राम, उनकी यह बात उन्हीं के योग्य थी, और मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया, मेरा वह क्रूरतापूर्ण वचन और कर्म मेरे ही अनुरूप है। वीर रघुनंदन, कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्य के सुख तथा भ्रातृवध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा। वाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। जब वाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया और मैं 2 घड़ी तक कराहता रहा, तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। उन्होंने भ्रातृभाव, आर्य भाव और धर्म की भी रक्षा की है, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और वानरोचित चपलता का ही परिचय दिया है। मित्र, जैसे वृत्तासुर का वध करने से इंद्र पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भाई का वध कराकर ऐसे पाप का भागी हुआ हूं जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जो सर्वथा त्याज्य, अवांछनीय तथा देखने के भी अयोग्य है। इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था, परंतु मुझ जैसे वानर के इस पाप को कौन लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकेगा। रघुनाथ जी, अपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पाप पूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं रहा। राज्य पाना तो दूर की बात है, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। मैंने वह लोक निंदित पाप कर्म किया है जो नीच पुरुषों के योग्य तथा संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे वर्षा के जल का वेग नीची भूमि की ओर जाता है, उसी प्रकार ये भातृवध जनित महान शोक सब ओर से मुझ पर ही आक्रमण कर रहा है। भाई का वध ही जिसके शरीर का पिछला भाग और पुच्छ है, तथा उससे होने वाला संताप ही जिसकी सूंड, नेत्र, मस्तक और दांत हैं, वह पाप रूपी महान मदमत्त गजराज नदी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। नरेश्वर, रघुनंदन, मैंने जो दुस्सह पाप किया है, यह मेरे हृदय स्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन सुवर्ण अपने भीतर के मल को नष्ट कर देता है। रघुनाथ जी, मेरे ही कारण वाली का वध हुआ, जिससे इस अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया, और इसीलिए इन महाबली वानर यूथपतियों का समुदाय अधमरा सा जान पड़ता है। वीरवर, सुजन और वश में रहने वाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा, तथा ऐसा कोई देश नहीं है जहां मुझे अपने भाई का सामीप्य मिल सके। अब वीरवर अंगद भी जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता तो उसकी रक्षा के लिए उसकी माता भी जीवन धारण करती।
वह बेचारी तो यूं ही संताप से दीन हो रही है। यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। अतः मैं अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूं, अतः संसार में जीवन धारण करने के योग्य नहीं हूं। इसलिए श्री राम, मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के, जो वाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ रघुकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब शोक मग्ना तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। कपियों में सिंह के समान वीर बाली, जिसके स्वामी एवं संरक्षक थे, जो वानर राज वाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख प्रधान मंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी, तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुई वह अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने ही में उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा, जो अपने तेज से सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को, जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शावक नयनी तारा समझ गई कि ये ही ककुत्स कुलभूषण श्री राम हैं। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत विह्वल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभाव भगवान श्री राम के समीप गई। शोक के कारण वह अपने शरीर की भी सुध बुध खो बैठी थी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य भेदने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनस्विनी तारा इस प्रकार बोली, रघुनंदन, आप अप्रमेय, देश काल और वस्तु की सीमा से रहित हैं। आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। आपके हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं और मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य से युक्त हैं। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है, उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर, मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। अमल कमल दल लोचन राम, स्वर्ग में जाकर भी जब वाली सब ओर दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका मन वहां कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित, चोटी धारण करने वाली तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वीरवर, स्वर्ग में भी वाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋष्यमूक के सुरम्य तट प्रांत में विदेह नंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध करिए,
जिससे वाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़े। महाराजकुमार, आप महात्मा हैं, इसलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे तो यह वाली की आत्मा है, ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए। इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। शास्त्रोक्त यज्ञ यागादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियां भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती हैं। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है। अतः मुझे मारने से आपको स्त्री वध का दोष नहीं लग सकता और वाली को स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। वीर शिरोमणि, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम वाली को समर्पित कर देंगे तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। मैं दुखिनी और अनाथा हूँ, पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है। नरेंद्र, मैं सुंदर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्ण माला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलास युक्त गति से चलने वाले बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ वाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। तारा के ऐसा कहने पर महात्मा भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। विधाता ने ही इस सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं। तुम्हें पहले की ही भांति अत्यंत सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। शूर वीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती हैं, अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर वेश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकलती रहती थी, चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम।